आज बात किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन पर होगी। इसी के साथ बात एमएसपी पर भी होगी। तो इस वीडियो में किसान की मुख्य चिंताओं के ऊपर बात की जाएगी, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से दिल्ली की ओर आने वाले किसान हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों का काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय का कहना है कि उनकी प्रमुख मांग यह है कि सरकार एमएसपी से कम खरीद को अपराध घोषित करे और एमएसपी पर सरकारी खरीद लागू रहे। इस पर प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि एमएसपी व्यवस्था लागू रहेगी तथा सरकारी खरीद जारी रहेगी, लेकिन यह बात सरकार बिल में लिख कर देने को राजी नहीं है। सरकार का कहना है कि इससे पहले जो कानून थे उसमें भी यह सब बात नहीं कही गई थी, इसीलिए यह जो नया बिल बनाया गया है इसमें इसे शामिल नहीं किया गया है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है जैसा तर्क दिया जा रहा है। दरअसल एमएसपी पर सरकारी खरीद जारी रहे और उसके कम मूल्य पर फसल खरीद को अपराध घोषित करना इतना आसान नहीं है जितना कि किसान संगठनों को लग रहा है। सरकार के लिए ऐसा करना क्यों टफ है, यह सब जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि क्या है एमएसपी और एमएसपी तय कैसे होता है। किसानों की हितों की रक्षा के लिए देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था अपनाई गई है। अगर कभी भी फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से कम भी हो जाती है तब भी सरकार एमएसपी पर ही किसानों से फसल खरीदती है, ताकि किसानों का जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान से किसानों को बचाया जा सके। यह जो एमएसपी है वह किसी भी फसल की पूरे देश में एक ही होती है। भारत सरकार का कृषि मंत्रालय कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP के अनुशंसाओं के आधार पर एमएसपी को तय करता है। इसके तहत अभी 23 फसलों की खरीद की जा रही है, जिसमें शामिल है गेहूं, धान, बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंगफली, मूंग, तिल, सोयाबीन, कपास। एक अनुमान के अनुसार देश में केवल 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है, जिनमें सबसे ज़्यादा किसान जो हैं वो पंजाब, हरियाणा से आते हैं। इसी वजह से नए बिल का विरोध भी इन्हीं राज्यों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एमएसपी को लेकर के विशेषज्ञों के अनुसार किसान की जो चिंता है उसके कुछ कारण हैं। उनका कहना है कि सरकार ने अब तक कोई भी ऐसा लिखित में ऑर्डर जारी नहीं किया गया है कि फसलों की जो खरीद है वो जारी रहेगी। अब तक जो कहा जा रहा है वह सब मौखिक रूप से कहा जा रहा है। यही वजह है नए कृषि कानूनों के बाद किसानों की चिंता बढ़ने की। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि सरकारी खरीद चालू रहेगी, इसका ऑर्डर कृषि मंत्रालय से नहीं बल्कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की तरफ से आना है। इसका दूसरा कारण है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड राज्य सरकारों को ना देना। केंद्र सरकार 3% का ये फंड हर साल राज्य सरकारों को देती है, मगर इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने देने से इनकार कर दिया। इस फंड का उपयोग ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जाता था, जिसमें कृषि सुविधाएं भी शामिल है। नए कृषि कानून बनने के बाद ये 2 अहम बदलाव किसानों के सामने दिखाई दे रहे हैं, जो किसानों की चिंता को दर्शाते हैं। एक वजह यह भी कही जा रही है कि सरकारों को कई कमेटियों ने सिफारिश दी है कि गेहूं और धान की खरीद सरकार को कम करना चाहिए। इससे संबंधित शांता कुमार कमेटी से लेकर नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वह सरकार के पास है, तो सरकार इसी उद्देश्य के तहत काम भी कर रही है। आने वाले दिनों में जो खरीद है वह कम होने वाली है। यह भी डर किसानों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। ऐसी स्थिति में फसल सरकार खरीदेगी या नहीं खरीदेगी तो कितना और कब, जब ये तय नहीं है तो लिखित में पहले से एमएसपी वाली बात कानून में कैसे कह सकती है।